रुक जाओ उसे मैसेज या कॉल करना। न किसी खेल के रूप में, न बदले के रूप में, बल्कि एक सच्चाई की परीक्षा के रूप में। क्योंकि जिस पल तुम कॉल करना, मैसेज करना, हालचाल लेना बंद कर देते हो, कुछ बदल जाता है। और उसके बाद वो क्या करती है, यही तुम्हें सब कुछ बता देगा। एक ऐसे दुनिया में जो लगातार कनेक्शन के जुनून में पागल है, चुप्पी एक बगावत है। इसे गलत समझा जाता है, गलत आंका जाता है। लेकिन गलती मत करना, चुप्पी उन सबसे शक्तिशाली औजारों में से एक है जिनका इस्तेमाल कोई भी आदमी किसी रिश्ते में स्पष्टता पाने के लिए कर सकता है। ये घोस्टिंग नहीं है, ये पीछे हटने के बारे में है, ताकि तुम आखिरकार देख सको कि सच में तुम्हारी तरफ कौन झुक रहा है। आओ समझते हैं कि जब तुम उससे संपर्क करना बंद कर देते हो, तब वास्तव में क्या होता है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी के नजरिए से, क्योंकि जब तुम पीछा करना बंद कर देते हो तो तुम खुद को ध्यान भटकाने से भी रोकते हो, और तभी सच्चाई सामने आती है। संकेत 1। उसे तुम्हारी कमी उतनी महसूस होती है जितनी उसने सोची भी नहीं थी। ज्यादातर औरतें ये महसूस नहीं करती कि वो तुम्हारी मौजूदगी पर कितना निर्भर हैं, जब तक कि तुम गायब न हो जाओ। गुड मॉर्निंग के टेक्स्ट, देर रात की बातें, हल्का सा ध्यान, ये सब एक रूटीन बन जाता है। और जैसे ही तुम चुप हो जाते हो, वो रूटीन टूट जाता है और वो चुप्पी बहुत तेज हो जाती है। किसी भी बहस से ज्यादा तेज, किसी भी तारीफ से ज्यादा तेज। क्योंकि अब उसे अपने दिन का वो रूप झेलना पड़ता है जिसमें तुम नहीं हो, और ये हमेशा आसान नहीं है। अगर कोई भावनात्मक जुड़ाव था, थोड़ा भी, तो वो महसूस करेगी। शायद वो कहे नहीं, लेकिन तुम संकेत देखोगे। वो तुम्हारी स्टोरीज चेक करेगी जैसे कोई पुरानी पोस्ट देख रही हो। एक कैजुअल हे लिख देगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और ये इसलिए नहीं कि वो बोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे अपने जीवन का वो रूप याद आ रहा है जिसमें तुम उसे अपनी ऊर्जा दे रहे थे। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, हमें देखना चाहिए, अनुमान नहीं लगाना चाहिए। उसकी प्रतिक्रिया तुम्हें मार्गदर्शन देगी। अगर उसकी गैर मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जवाब मिल गया। लेकिन अगर ये असहजता, जिज्ञासा, हलचल पैदा करता है, तो समझ लो चुप्पी ने अपना काम कर दिया। संकेत 2। वो तुम्हारे व्यवहार को मिरर करती है। औरतें भावनात्मक शतरंज की मास्टर होती हैं। अगर उसे लगता है कि तुम पीछे हट गए हो, तो वो भी दूरी मिरर कर सकती है। न कि वो चाहती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कमजोर नहीं दिखना चाहती। वो दिखाएगी कि उसे फर्क नहीं पड़ रहा। वो तुम्हारी चुप्पी से मेल खाएगी, और यही उसे भीतर से पागल कर देता है, क्योंकि वो चाहने की आदी है कि उसका पीछा किया जाए। वो भावनात्मक ऊपरी हाथ रखने की आदी है। अब वो अनिश्चित है, और अनिश्चितता में लोग अपना असली रूप दिखा देते हैं। यहां ज्यादातर मर्द गलती करते हैं। वो घबरा जाते हैं, उसकी चुप्पी को इनकार समझकर उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, संपर्क करके, ज्यादा समझाकर, सिर्फ पीछे हटने के लिए माफी मांगकर। तभी उसे पता चल जाता है कि तुम कभी स्थिर नहीं थे, तुम बस इंतजार कर रहे थे। एक स्टोइक आदमी चुप्पी में घबराता नहीं। वो चुप्पी पर बेताबी से प्रतिक्रिया नहीं करता। वो देखता है, मापता है, और जरूरत हो तो जवाब देता है। अगर वो तुम्हें मिरर कर रही है, तो जमीन पर टिके रहो। उसकी चुप्पी को उसके उलझन का प्रतिबिंब बनने दो, तुम्हारी कमजोरी का नहीं। संकेत 3। वो ध्यान को चारे के रूप में इस्तेमाल करती है। औरतें जानती हैं कि ध्यान एक करेंसी है, और जब तुम्हारा ध्यान अचानक गायब हो जाता है, तो वो अपना ध्यान चारे की तरह इस्तेमाल कर सकती है ताकि उसे वापस पाए। वो एक सेल्फी पोस्ट करेगी, तुम्हारे पसंदीदा स्थान पर टैग करेगी, अचानक ऑनलाइन ज्यादा सक्रिय दिखेगी। लेकिन इनमें से कुछ भी यूं ही नहीं होता। ये रणनीति होती है। वो चाहती है कि तुम देखो, तुम सोचो, क्या वो आगे बढ़ रही है? क्या वो मुझे मिस कर रही है? क्या ये मेरे लिए था? और सोचो, क्या अगर तुम इस पर रिएक्ट करते हो, अगर तुम पोस्ट लाइक करते हो या यू लुक अमेजिंग का मैसेज भेजते हो, तो तुमने उसे बता दिया कि तुम्हारी चुप्पी नकली थी, कि तुम पूरे समय देख रहे थे। अब फिर से उसके हाथ में कंट्रोल आ गया। स्टोइक तरीका अलग है। तुम चारा नहीं खाते, पैटर्न को पहचानते हो, लेकिन उसका हिस्सा नहीं बनते। अपनी चुप्पी बनाए रखते हो, और विडंबना ये है, यही तुम्हें और रहस्यमयी और शक्तिशाली बनाता है। याद रखो,
जब कोई औरत सार्वजनिक ध्यान का इस्तेमाल निजी प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने के लिए करने लगे, तो वो पहले ही भावनात्मक बढ़त खो रही है। संकेत 4, वो तुम्हारी भावनात्मक स्थिरता की परीक्षा लेती है। अचानक वो फिर से प्रकट होती है, लेकिन स्पष्टता के साथ नहीं, बल्कि उलझन के साथ। एक छोटा सा मैसेज, एक अस्पष्ट टिप्पणी, तुम्हारी स्टोरी पर रिएक्शन, रात में देर से, कैसे हो? ये नरमी नहीं है, ये एक टेस्ट है। वो जांच रही है, क्या तुम अब भी भावनात्मक रूप से उपलब्ध हो? क्या वो अब भी तुम्हारे मूड को प्रभावित कर सकती है? और अगर तुम तुरंत जुड़ जाते हो, तो उसे जवाब मिल गया। लेकिन अगर तुम शांति से, संक्षेप में जवाब देते हो या बिल्कुल नहीं देते, तो वो सब फिर से सोचने पर मजबूर हो जाती है। क्योंकि तुम्हारी चुप्पी ने एक सवाल पैदा किया, लेकिन तुम्हारा संयम उसे कोई जवाब नहीं देता। स्टोइसिज्म में हम सीखते हैं कि हमें तर्क से काम करना है, आवेग से नहीं। अकेलेपन से प्रतिक्रिया मत करो, अहंकार से प्रतिक्रिया मत करो। उसे टेस्ट करने दो, और टेस्ट पास करो, सिर्फ खेल में हिस्सा न लेकर। संकेत 5, वो अतीत को रोमांटिक बनाना शुरू करती है। समय और चुप्पी सबसे अप्रत्याशित जगहों में भी नॉस्टैल्जिया पैदा करते हैं। अचानक वो अच्छी बातों को याद करने लगती है, तुम्हारा शांत स्वभाव, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर, वो तरीका जिससे तुम सुनते थे जब दूसरे बस बोलने का इंतजार करते थे। और वो सोचने लगती है, क्या मैंने उसे हल्के में ले लिया? क्या वो वाकई अलग था? मैंने कोशिश क्यों छोड़ दी? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम दूसरों की तरह उपलब्ध रहना बंद कर दिए। यही विरोधाभास है। जब तुम गायब हो जाते हो, तो वो तुम्हें उस रूप में देखती है जिसकी वो कदर तब नहीं कर पाई थी जब तुम मौजूद थे। और चाहे वो वापस आए या ना आए, वो तुम्हें याद करेगी। और याद करेगी उस एक आदमी को जिसने न भीख मांगी, न पीछा किया, न दबाव में टूटा। यही है स्टोइक ताकत। स्थिरता, जिद नहीं। अनुशासन, दूरी नहीं। तुम भागे नहीं, तुम उद्देश्य के साथ चले। और वो भूलने लायक नहीं है। चुप्पी का मतलब उदासीनता नहीं है। इसका मतलब है कि तुम दोनों को सच्चाई सामने लाने के लिए जगह दे रहे हो। क्योंकि जब तुम पहुंचना बंद कर देते हो, तुम मुखौटा हटा देते हो। तुम देख सकते हो कौन हालचाल लेता है, कौन गायब हो जाता है, कौन सिर्फ तुम्हारा ध्यान चाहता था, न कि तुम्हारी मौजूदगी। प्यार में स्पष्टता ये देखकर आती है कि तुम्हारे गैर मौजूद होने पर वो क्या करती है, न कि वो क्या कहती है। तो अगर तुम्हें शक है, पीछा मत करो, पीछे हटो, सांस लो, उसके काम को बोलने दो। क्योंकि एक स्टोइक आदमी कनेक्शन की भीख नहीं मांगता, वो इसे खुद सामने आने देता है या खुद ही खत्म होने देता है। अगर तुम्हें यह शक्तिशाली लगा, तो अगला वीडियो देखो। अब समय है स्टोइक ज्ञान का अगला स्तर उखलाने का।